डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहब। एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जयंत। दोस्तों, आज राजस्थान कोऑपरेटिव जो बोर्ड है उसके द्वारा जो एलडीसी की वैकेंसी निकली गई है 385, उससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन जो थे आपके, उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के दौरान करने वाला हूं। लास्ट डेट जो है इसकी 20 अप्रैल है। आपको 20 अप्रैल से पहले फॉर्म को भर देना है। आज हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें आज हम जो है सैलरी के ऊपर भी डिस्कशन रहेगा, ठीक है। और जो आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स आ रही है उन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये पोस्ट के बारे में बताई गई है 385 टोटल जो पोस्ट है पूरे राजस्थान के लिए इसमें दी गई है दोस्तों। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि जो सबसे ज्यादा मेरे से पूछा गया है, आपके मेरे पास कॉल भी आए थे कि सर टाइपिंग भी होगा क्या इसके अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। केवल रिटन के बेसिस के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपका रिटन एग्जाम होगा, उस रिटन के एग्जाम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। यस, टाइपिंग के लिए लिखा गया है जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें सरवाइव करना पड़ेगा। उस पीरियड के दौरान आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, एक नॉर्मल टाइपिंग स्पीड के बारे में बताई गई है कि उतनी आपकी होनी चाहिए, तो आप जो है आपको आगे वो प्रमोट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बात करते हैं हम क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, कैशियर और स्टोर कीपर की यह वैकेंसी है। 1200 रुपए लगेंगे अगर आप जनरल से हैं, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, SC ST और नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं तो आपका 600 रुपए लगेगा। तो आप 600 रुपए के अंदर फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कॉल लेटर के बारे में जानकारी इसी में मिलेगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक और एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराता हूं जो बोर्ड द्वारा रिलीज की गई है, ठीक है। तो आपको जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तब मैं आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड प्लेसेस ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा इसके बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं कुछ दोस्तों, उन्हीं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है 20 अप्रैल 2021 तक आप फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों, ठीक है। An online examination shall be conducted by the board through an agency of for a category of post, ठीक है। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। ये आपको क्लियरली होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन पैटर्न पे होगा दोस्तों। फिर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत इजी सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क, यानी कि 10th क्लास तक का जो आपने मैथ पढ़ा है, 10th क्लास तक का जितना भी मैथ आपने पढ़ा है, या पहले आपने IBPS या इस बोर्ड का राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड के कोई भी एग्जाम दिए हैं, जैसे इसका पहला बैंक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था पिछले साल 2019 के अंदर, उसी तरीके का जो है आपको यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि ज्यादा हार्ड भी नहीं होंगे और ज्यादा इजी भी नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो पहला क्लियर हो गया आपको कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के होंगे। 10th लेवल का जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जीके। इसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप मेरे इसी एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस चैनल से कर सकते हैं।
सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में करवाई जा रही है मित्रों। ठीक है, तो ये आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये 40 नंबर हो गए। उसके बाद राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2003, इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिनको आप अगर एक बार भी पढ़ लेते हो और वो आपको याद हो जाएंगे और आप एग्जाम के अंदर उनको सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 60 नंबर है दोस्तों, इसकी गारंटी मेरी है। ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको मेरे इसी चैनल में क्लियर करा दूंगा। इस 40 क्वेश्चन में से मैं आपको बोल सकता हूं कि 30 से लेकर 33 क्वेश्चन जो है मेरे पढ़ाए हुए वीडियो में से ही आएंगे। 100% मैं आपको कह सकता हूं। फिर हम बात करते हैं इस 20 नंबर का क्वेश्चन, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा और 100% उसी में से आएगा। ठीक है, मैथ के लिए आपको कोई भी बुक्स आप ले सकते हो, उस बुक के थ्रू आप इसको अध्ययन करोगे तो आपको 40 नंबर आपके उसमें आ जाएंगे। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, 2 घंटे का आपका एग्जाम है और 100 मार्क्स आपको, आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन, 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें 5 मल्टीपल चॉइसेस वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1 चॉइसेस शैल बी करेक्टेड, उसमें से एक जो है चॉइस आपका करेक्ट होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब क्या है कि 4 ऑब्जेक्टिव नहीं, 5 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलेंगे। उसमें से क्या होगा कि एक जैसे ही आपने सही किया तो आपका 1 मार्क ऐड हो जाएगा, और अगर आपने गलत किया तो आपके गलत होने पे कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है दोस्तों। तो ये हमने अभी बात कर ली है एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों ही एकदम क्लियर हो गया है। अब हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। द कैंडिडेट रिकमेंडेशन फॉर सिलेक्शन टू अ पर्टिकुलर SUWB और KBSS shall be given appointment by the institute on fixed remuneration 11,950 11,950 per month for the initial 2 years। जो 2 साल आप काम करोगे यहाँ पे 2 साल आपकी सैलरी 11,950 रुपए दी जाएगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ द EPF shall be deducted as per the rules, no extra allowances। EPF आपको दिया जाएगा लेकिन नो एक्स्ट्रा अलाउंसेस, कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको इस फिक्स पीरियड के अंदर नहीं दिया जाएगा। 2 साल का जो आपका प्रोबेशन पीरियड है इसमें आपको 11,950 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा 1 रुपया भी आपको नहीं दिया जाएगा। ये इसमें क्लियरली बताया गया है। ठीक है, उसके बाद फुल पे एज पर द prevailing pay grade in the employee institution shall be paid only after the satisfactory completion of the probation period। इसके अंदर ये लिखा गया है दोस्तों, जैसे आप अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक अच्छा ग्रेड पे दिया जाएगा जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। मैक्सिमम आप मान सकते हो कि ये जो ग्रेड पे आपका होगा वो 30 से 40 हजार रुपये आपको सैलरी जो इन हैंड इन मंथ मिलती रहेगी। फिर उसके बाद हम बात करें कि देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि SUWB may extend the probation period for a personal up to period of 1 year। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 2 साल तो आपको 11,950 रुपए में काम करना ही है। उसके बाद अगर आपका सेटिस्फैक्टरी लेवल नहीं आता है तो वो 1 साल के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड और बढ़ा सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो कंप्यूटर स्किल्स की अगर हम बात करें,
test in case where selection is made for a typist, he or she has passed typing test 30 word per minute in English and 25 minute per minute in Hindi in the period of 2 years from the date of appointment. डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो जाए उसके बाद 2 सालों के अंदर आपको ये जो है क्लियर करना है, तो आप इनका सेटिस्फैक्ट्री लेवल को क्लियर कर लेंगे और आपका 2 साल के बाद ये कंटिन्यू कर देंगे। अदरवाइज आपका 1 साल का एक्सटेंशन और दे सकते हैं, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड का। तो यही है, इसमें टाइपिंग जरूरी नहीं है दोस्तों। आपका सिलेक्शन जो है आपके रिटन एग्जाम के बेस पे होगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको फॉर्म भर देना चाहिए। और भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है आप मुझसे शेयर करिएगा। मेरा नंबर है 9024450184। आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप, कमेंट तीनों कर सकते हैं। मैं हमेशा एक्टिव हूं और आपको हमेशा रिप्लाई मिलेगा मेरे वीडियोस के ऊपर, ठीक है। बस मेरा वीडियोस बनाने का यही मकसद था कि जो भी आपकी कंफ्यूजन है उसको मैं सॉल्व कर पाऊं, आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाऊं जिससे आपको हेल्प मिल पाए, आप फॉर्म को भर पाए, ठीक है। बहुत सारे चैनल है दोस्तों जो आपको मिसगाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करता। जो फैक्ट है उसी फैक्ट के ऊपर मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूं। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन एकदम सही लगी, आपके काम की है, तो प्लीज आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी ये मौका मिले फॉर्म भरने का और इस फॉर्म को भर सके। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।